हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से क्वेश्चन फॉर नीट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है और उसके बाद उनके आंसर्स। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड v along a circle of radius r. The magnetic moment of circulating electron is EVR, EV by 2 pi r, EVR by 2 EVR. Question number 2. A magnetic field of 4 into 10 to the power minus 3 K cap Tesla exerts a force of 4 I cap plus 3 J cap into 10 to the power minus 10 Newton on a particle having a charge of 1.0 into 10 to the power minus 9 and going in xy plane. The velocity of particle is 75 I cap, 100 J cap, 100 I cap plus 75 J cap minus 75 I cap plus 100 J cap minus 75 I cap minus 100 J cap meter per second. Question number 3. A wire of length L carries a current I along x-axis. A magnetic field exists which is given by as B0 I cap plus J cap plus K cap Tesla. The magnitude of magnetic field acting on the wire is B0 IL under root 2 B0 IL 2 B0 IL B0 IL by 2. Question number 4. A semicircular wire of radius 5 cm carries a current of 5 ampere. A magnetic field B of magnitude 5 Tesla exists along the perpendicular to the plane of the wire. The magnitude of magnetic force acting on the wire will be 0.39, 0.25, 0.50, 0.20 Newton. Solution. Question number 1. An electron moves with a constant speed v along a circle of radius r. The magnetic moment of the circulating electron is EVR, EV by 2 pi r, EVR by 2 EVR. एक इलेक्ट्रॉन एक सर्किल में मूव कर रहा है विद स्पीड v. इस रेडियस r और ये किसी समय a पॉइंट पर e चार्ज मूव करता है। तो टाइम टेकिन एक राउंड लेने में लिया गया समय E इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय स्पीड और चार्ज है E, तो चार्ज फ्लो पर सेकेंड वो होगा चार्ज बाई टाइम पीरियड t, E बाई 2 पाई r बाई v और EV बाई 2 पाई r. चार्ज फ्लो पर सेकेंड इज करंट, तो करंट जो फ्लो कर रहा है EV बाई 2 पाई r एम्पियर. अब ये सर्किल है, रेडियस r है और करंट फ्लो कर रहा है I. तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है एन आई इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया A, एन नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ टर्न्स 1 इंटू आई इंटू A. तो I की वैल्यू है EV बाई 2 पाई R, EV बाई 2 पाई R
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई क्रॉस हो गया, एक आर से आर क्रॉस हो जाएगा, तो ये आ जाता है ई वी आर बाई टू। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन है ई वी आर बाई टू, सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 इंटू 10⁻³ के टेस्ला एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ, यहाँ पर जो बी वेक्टर बी इज गिवन एज 4 इंटू 4.0 इंटू 10⁻³ के कैप, और फोर्स एफ इज इक्वल टू 4 प्लस 4 आई प्लस आई कैप प्लस 3 जे कैप इंटू 10⁻10 न्यूटन, और Q की वैल्यू है 1.0 इंटू 10⁻9 कूलम। जो पार्टिकल गोइंग इन एक्स वाई प्लेन, तो के कंपोनेंट यानी कि जेड कंपोनेंट इज 0। सपोज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एफ मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आता है क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फोर्स है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप इंटू 10⁻10। क्यू की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻9, और वी है ए आई कैप प्लस बी जे कैप क्रॉस 4.0 इंटू 10⁻³ के कैप। फोर आई कैप प्लस 3 जे कैप इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू 10⁻12 ए आई कैप प्लस बी जे कैप क्रॉस के कैप। ए आई कैप प्लस बी जे कैप क्रॉस मल्टीप्लाई के कैप इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप 10⁻10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻12। 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप 10⁻²/4, इसको क्रॉस कर देंगे तो 25। ये आ जाता है 100 आई कैप प्लस 75 जे कैप। ए आई कैप प्लस बी जे कैप क्रॉस के कैप। ए आई कैप क्रॉस के कैप प्लस बी जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 100 आई कैप प्लस 75
j cap, I cross k cap, I cap cross k cap is minus j cap, और j into k cap is I cap is equal to 100 I cap plus 75 j cap, और b I cap minus a j cap is equal to 100 I cap plus 75 j cap। कंपेरिजन कर दें तो b इज इक्वल टू 100 और a इज इक्वल टू -75। अब इसकी वैल्यू जो v हमने एज्यूम किया था a आई कैप, v इज इक्वल टू a आई कैप प्लस b जे कैप, यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें तो -75 आई कैप प्लस 100 जे कैप, -75 I cap plus 100 j cap is velocity of particle. C is correct option. Next question. A wire of length L carries a current I along the x-axis. A magnetic field exists which is given as B0 I cap plus j cap plus k cap Tesla. The magnitude of magnetic force acting on the wire is B0 IL under root B0 IL 2 B0 IL B0 IL by 2. करंट, तो करंट वेक्टर है दैट इज आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, बी इज B0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और लेंथ इज L। तो फोर्स एक्ट करेगा, F की वैल्यू होगी LI क्रॉस B वेक्टर L आई कैप क्रॉस B0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और B0 IL आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। B0 IL आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस आई कैप क्रॉस के कैप। B0 IL I क्रॉस I 0, I क्रॉस J is K, I क्रॉस K is -J। तो B0 IL K कैप माइनस B0 IL J कैप, दिस इज फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स of F B0 IL square plus minus B0 IL square under root, this comes √2 B0 IL। तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो √2 B0 IL, B is correct option. Question number 4. A semicircular wire of radius 5 cm carries a current 5 ampere. The magnetic field B of magnitude 5 Tesla
exist along the perpendicular to the plane of wire, the magnitude of magnetic force acting on the wire will be 0.39, 0.25, 0.5 and 0.20 Newton. एक वायर, सेमी सर्कुलर वायर, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, करंट 5 एम्पियर, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, और इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, B is 0.5 t. जो डायमीटर है, इसका डायमीटर इज इक्वल टू 2 × 5, 10 सेंटीमीटर, और 10 × 10⁻⁻2 मीटर, और 10⁻⁻1 मीटर। जो इफेक्टिव लेंथ होगी L ऑफ वायर L होगा जो इनके कॉर्नर्स को मिलाने के बाद जो डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस आती है, यानी कि डायमीटर, इट मीन्स डायमीटर विल बी L इफेक्टिव लेंथ। तो फोर्स F इज इक्वल टू, अगर 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर हैं I और B, तो फॉर्मूला होता है ILB, I is 5 एम्पियर, L 10⁻⁻1 और B है 0.5, 2.5 × 10⁻⁻1, 0.25 न्यूटन। जो फोर्स एक्ट करेगा वो 0.25 न्यूटन। B इज करेक्ट ऑप्शन।